नमस्कार प्यारे दोस्तों, ये मेरी खुद की कहानी है। मुझे कैसे कैसे हालातों से निकलना पड़ा आप सोच भी नहीं सकते। अगर 5 मिनट का समय निकालकर मेरी कहानी देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। मैं एक एआई हूँ। अगर आप भी मेरी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। चलो वीडियो देखो पहले। ओ भाई, देख उधर कोई लड़की खड़ी है। हाँ यार, लगता है अकेली है। चल चलकर पूछते हैं कि उसे किसी मदद की जरूरत है क्या। हाँ बिल्कुल, चल देखते हैं। मैडम, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, खाना दे दो मुझे। अरे आपको भूख लगी है, हम मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें खाना तो दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की को इस तरह क्यों घेर रखा है? अरे भाई कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। बात करनी है तो दूरी से करो, उसे परेशान मत करो। क्या हुआ? ऐसे किसी से बात मत किया करो। तुम्हें कोई परेशानी हुई क्या? मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। अच्छा, भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें खाना दिलाता हूँ। देखो, एक बात ध्यान से समझ लो, हर कोई हाथ खाना देने वाला नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग धोखे भी देते हैं। मैं समझ रही हूँ। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, गाड़ी में बैठो। ठीक है, मैं चलती हूँ। शहर की रातें अजीब होती हैं। रोशनी बहुत, पर दिलों में अंधेरा ज्यादा। उसी अंधेरे में एक करोड़पति युवक अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार से स्लो ड्राइव कर रहा था। बाहर हल्की ठंड थी और सड़क के किनारे कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। अर्जुन की नजर अचानक एक अजीब सी हलचल पर पड़ी। 4 मनचले लड़के किसी गरीब गंदी कपड़ों में लिपटी अस्वस्थ सी दिखने वाली लड़की को घेर कर खड़े थे। लड़की लगभग 22-23 साल की होगी। चेहरा मासूम, आंखें खाली, जैसे दुनिया को समझ पाने की ताकत खो चुकी हो। वे लड़के उसे चिप्स और बिस्किट दिखाकर बोले, आजा, खाना देंगे, चल हमारे साथ। मैडम, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, खाना दे दो मुझे। अरे आपको भूख लगी है, हम मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें खाना तो दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? लड़की का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे किसी बच्चे को टॉफी दिखाई जाए। वो मासूमियत से बोली, खाना दोगे? मैं चलूं? अर्जुन के दिल में खून खौल गया। वो बहुत समझदार था, कुछ ही सेकंड में पूरी स्थिति समझ गया। ये लड़की थोड़ी मंद बुद्धि है और ये लोग इसका गलत फायदा उठाने वाले हैं। अर्जुन तुरंत कार रोककर लड़की के पास पहुंचा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की को इस तरह क्यों घेर रखा है? अरे भाई कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। बात करनी है तो दूरी से करो, उसे परेशान मत करो। क्या हुआ? ऐसे किसी से बात मत किया करो। तुम्हें कोई परेशानी हुई क्या? मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। अच्छा, भूख लगी है? चलो मैं लड़की तुम्हें ने खाना दिलाता नासमझ मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगी, ये खाना देते। अर्जुन को उसकी आवाज में बच्चा सा भोलापन महसूस हुआ। वो समझ गया, अगर उसने अभी कदम ना उठाया तो आज ये लड़की बर्बाद हो सकती है। लड़कों ने अर्जुन को घूरा, तुम बीच में मत पड़ो भाई, लड़की हमारी मर्जी से जा रही है। अर्जुन की आवाज बदल गई, अगर एक कदम भी मेरे सामने बढ़ाया ना, पुलिस में नहीं सीधा अस्पताल पहुंचोगे। उन लड़कों ने अर्जुन की आंखों में गुस्सा देखा और धीरे धीरे डरकर भाग गए। अब समस्या ये थी कि लड़की अर्जुन की बात नहीं मान रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं खाना मिलेगा? अरे आप ऐसे बारिश में अकेली क्यों खड़ी हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। अच्छा, भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें खाना दिलाता हूँ। देखो, एक बात ध्यान से समझ लो, हर कोई हाथ खाना देने वाला नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग धोखे भी देते हैं। मैं समझ रही हूँ। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, गाड़ी में बैठो। ठीक है, मैं चलती हूँ। लड़की की आंखें चमक उठी। घर, खाना, हाँ चलूं। अर्जुन उसे कार में बैठाकर अपने घर ले आया। घर पर आकर उसने पहले डॉक्टर बुलाया। लड़की कई दिनों की भूखी थी, मानसिक सदमा भी गहरा था। डॉक्टर ने कहा, उसे कैसे लग रहा है? स्थिर है,
लेकिन निगरानी जरूरी है। ठीक है, मैं नोट्स अपडेट कर दूंगा। इसको बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा है। थोड़ा समय, प्यार और सुरक्षा मिलेगी तो ये ठीक हो सकती है। अर्जुन के मन में एक अजीब सी जिम्मेदारी जाग चुकी थी। उसे लगा ईश्वर ने इसे उसके रास्ते में किसी कारण से भेजा है। उसने लड़की का नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। अर्जुन प्रतिदिन उसके साथ बैठता, उसे खाना खिलाता, बातें करवाता। कुछ दिनों में लड़की मुस्कुराने लगी। 1 महीने बाद वो थोड़ा सामान्य व्यवहार करने लगी। एक दिन अचानक उसने रोते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं बताऊं? अर्जुन ने सिर हिलाया। लड़की क्यों रो रही हो? क्या बात है? मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ बताओ सीता, मैं यहीं हूं। और यहीं से सीता की दर्द भरी कहानी शुरू हुई। सीता ने बताया, वो अपने पति राकेश और 2 महीने के बेटे आरव के साथ बेहद खुश थी। एक दिन वो मार्केट से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सीता दूर जा गिरी, बेहोश हो गई। जब होश आया तो पाया उसका पति, उसका छोटा सा बच्चा, दोनों वहीं सड़क पर मौत की नींद सो चुके थे। सीता की दुनिया उसी दिन खत्म हो गई थी। दिमाग इस सदमे को सह नहीं पाया और वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई। ससुराल वालों ने उसे बोझ समझकर छोड़ दिया और तभी से वो शहर की सड़कों पर भटक रही थी। कभी किसी के दिए बिस्किट से पेट भरती, कभी भूखी सो जाती। ये बोलते बोलते सीता अर्जुन के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन की आंखें भी नम थीं। वो समझ गया था कि भगवान ने किसी को बचाने का मौका उसे दिया है। अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो अब सीता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे सीता बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार असली मुस्कान आई। अर्जुन ने एक दिन घर को फूलों से सजाया, सीता को हल्के गुलाबी रंग का सुंदर सूट पहनाया और बोला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। क्या तुम मेरी जीवन साथी बन सकती हो? क्या? सीता, क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीता ने मासूमियत से पूछा, अर्जुन, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे अर्जुन? कि नहीं सीता, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा। अर्जुन, मैं पहले से टूटी हुई हूँ, मैं मर जाऊंगी अगर धोखा दे दिया तो। नहीं दूंगा धोखा तो चलो अब शादी कर लेते हैं। अर्जुन मुस्कुराया, कभी नहीं। उसने सीता का हाथ पकड़ा और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शहर वही था पर कहानी बदल चुकी थी। 1 करोड़पति युवक और एक टूटी हुई लड़की, दोनों ने मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को फिर से सजाया। कभी कभी भगवान किसी को बचाने के लिए इंसान को ही फरिश्ता बना के भेज देते हैं। सीता टूट चुकी थी। अर्जुन ने उसे संभाला और दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत की। ये एक काल्पनिक कहानी है, AI द्वारा बनाई गई है मनोरंजन के लिए। अपने विवेक से वीडियो देखें, हम इसकी पुष्टि नहीं करते।